हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तरनजीत सिंह फ्रॉम लोटस एकेडमी। मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर पहले हम 9th में भी कर चुके हैं। उसमें सिर्फ वन इक्वेशन थी, उसमें था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और उसमें हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर हमें टू वेरिएबल की एक इक्वेशन दी हो तो उसमें देर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन। हम x की जगह कोई भी नंबर पुट करेंगे, उससे y के एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम 10th में करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर में हमें दो इक्वेशन एक साथ दी होंगी, तो जब हमें दो इक्वेशन एक साथ दी होंगी तो दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो होगा। तो इसमें हमें दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला है नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन पक्का आएगा, प्री बोर्ड में, हाफ ईयरली में, इवन अगर क्लास टेस्ट भी होगा उसमें अगर ये चैप्टर आ रहा है तो उसमें भी ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा, दूसरा वो है। तीसरा है अलजेब्रिक मेथड, और फोर्थ है वर्ड प्रॉब्लम। 4 तरह की इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं आपको एक बार फिर से लिख के बता देता हूं। पहला है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशंस, थर्ड है अलजेब्रिक मेथड्स, और फोर्थ है वर्ड प्रॉब्लम। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ग्राफिकल मेथड है वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन पक्का 100% श्योर आएगा ही आएगा। तो हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में हमें आपको बताया था कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमें दो इक्वेशन एक साथ गिवन होती है। सपोज करो दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 3x + 2y = 12 एंड सेकेंड इक्वेशन है y = x + 1। अब इसमें हमें जैसे 9th में सीखा हुआ है कि एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमें ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए। हम हर एक इक्वेशन के 2-2 सॉल्यूशन मार्क करके एक टेबल में नोट कर लेंगे। पहले इक्वेशन 1 ले रहे हैं। इक्वेशन 1, इसके 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर हमने इसमें x को 0 सपोज किया तो 2y आ जाएगा 12, y की वैल्यू आ जाएगी 12/2 6। और अगर हम y को 0 मानेंगे तो ये 3x आ जाएगा 12, तो x आ जाएगा 12/3 4। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल होगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन तो एकदम इजी है, उसकी टेबल हम इजीली ऐसे करके बना के नोट कर लेंगे। y = x + 1 है। अगर हम x को 0 मानेंगे तो y आ जाएगा 0 + 1 1 आ जाएगा। अगर हम x को 2 मानेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा। ओके, ये दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। अब इन दोनों सॉल्यूशन को एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर नोट करना है, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर। इसमें हम इक्वल डिस्टेंस पर इनके जो नंबरिंग है वो मार्क कर देंगे। अगर हम ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो ग्राफ पेपर में ऑलरेडी पहले मार्किंग की होती है, लेकिन अगर आप पेपर पर बना रहे हैं तो उसमें इक्वल इंटरवल पर, मतलब कि जैसे सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। 1 2 3 4 5 6। एक नंबर नेगेटिव भी ले लेंगे, चाहे वो यूज हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें पहला पॉइंट आ रहा है x है 0, y है 6। ओके, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। x है 0
और y है 6, तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा उसका, ये ला पॉइंट आ गया। सेकंड है अगर x 4 है तो y 0 है, x 4 है y 0 है, इसका ये पॉइंट आ गया। इनको ज्वाइन करेंगे तो एक हमें लाइन मिल जाएगी। जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है वो x एक्सिस है और जो वर्टिकल वाली लाइन है वो y एक्सिस होती है। ये तो सबको पता ही होगा। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसी सेकंड इक्वेशन को भी इसी में मार्क करेंगे। x है 0 तो y है 1, x 0 है तो y 1 है, ये पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट है अगर x 2 है तो y 3 है, x 2 है y 3 है, वो ये आ जाएगा। अब इनका जो कॉमन सॉल्यूशन है वही हमारा आंसर है। कॉमन सॉल्यूशन होता है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट के ऊपर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिसमें x 2 है y 3 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2, 3। तो यही हमारा सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन इज 2, 3, दैट इज x = 2 एंड y = 3। तो ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमें फिर से मैं आपको एक बार रिकैप बता देता हूं। हमें दो इक्वेशन गिवन होगी, दोनों इक्वेशन के लिए हमें कम से कम दो सॉल्यूशन निकालने हैं। हम चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें उन दोनों सॉल्यूशन को एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर मार्क करना है और दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। इसके बाद जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही हमारा सॉल्यूशन है। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा था वो आ रहा था 2, 3। तो 2, 3 का मीनिंग है x = 2 एंड y = 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो दैट इज द ग्राफिकल मेथड। अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी हम ग्राफ बना के देखेंगे। तो दो इक्वेशन ले रहे हैं। सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + y = 6 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x - y = -2। तो ये दो इक्वेशन है। तो इसके टेबल बनाने के लिए हम नॉर्मली पहले x को 0 पुट करके y निकाल लेते हैं, फिर y को 0 पुट करके x निकाल लेते हैं। उससे हमारी टेबल इजीली बन जाती है। इक्वेशन 1 की टेबल होगी इसमें x को 0 पुट किया तो y = आ जाएगा 6। ओके, अब ऐसे ही y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 2x = 3, 2x = 6 तो x = 3। ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल होगी। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x - y = -2। ओके, 2x - y = -2। इसमें भी पहले x को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये बाकी बच गया -y = -2। तो -y -2 के इक्वल है तो y हो जाएगा 2। x को 0 पुट किया तो y आ जाएगा 2। और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 2x = -2। 2x -2 के इक्वल है तो x कितना हो जाएगा, -2/2 -1 आ जाएगा। तो ये हमारी टेबल बन गई। ये इक्वेशन 1 की टेबल है, ये इक्वेशन 2 की टेबल है। तो इनको देखकर हम एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान रखना, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ में पहले हमने ये दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए, x एक्सिस y एक्सिस। नंबरिंग करेंगे इक्वल डिस्टेंस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, इस साइड -1, -2। इस तरह से x एक्सिस के ये नंबरिंग हमने कर दी। y की जब हम नंबरिंग करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव आएंगे, नीचे नेगेटिव आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे नेगेटिव आएंगे, -1, -2। ओके, तो ये अभी हमने सिर्फ नंबरिंग की है। अब हम इनकी जो टेबल है उनको देखकर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पहला पॉइंट है x 0 है y 6 है, x 0 है y 6 है। ओके, x है 0 और y है 6, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। और जब x 3 है तो y 0 है, तो उसका पॉइंट ये वाला आ गया। इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन की लाइन आ जाएगी।
ये फर्स्ट लाइन आ गई। ऐसी सेकंड लाइन बनाएंगे। सेकंड लाइन में पॉइंट है 0,2 और -1,0, 0,2, x है 0, y है 2, x है 0, y है 2, ये पॉइंट आ गया। और जब x -1 है तो y 0 है, तो उसका ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यूं करके इसका ग्राफ बन जाएगा। अभी दोनों का जो ग्राफ है वो बन चुका है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, दोनों का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो इसका सोल्यूशन है। इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या आ रहा है, दोनों लाइनें इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर। तो देखो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनते हैं, जो x है वो बन रहा है 1 और y बन रहा है 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,4। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज 1,4। 1,4 का मीनिंग है कि x आ जाएगा 1 और y आ जाएगा 4। ओके, तो ये तो हमने जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ से हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। लेकिन कई बार क्वेश्चन ने इसके अलावा हमें कुछ और भी साथ में पूछा होता है, तो वो भी साथ में हम इसमें सीख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें और यूज़ हो सकती हैं। इसमें बात होती है एक ट्रायंगल की। ट्रायंगल के लिए 3 सेट चाहिए होती हैं। 2 तो ये इक्वेशन जो हमने बनाई थी जिनका ग्राफ बनाया है, 2 लाइनें ये हो गई, और थर्ड लाइन होती है एक्स एक्सिस। तो उसमें बोला होता है मार्क द ट्रायंगल मेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो वो कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये 2 लाइनें जिनका ग्राफ हमने बनाया है ये वो हैं, और ये है एक्स एक्सिस। तो इनको मिलाकर ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसकी सपोज करो हम अगर नेमिंग कर दें, ये हो गया पॉइंट ए, ये वाला हो गया पॉइंट बी, और ये वाला हो गया पॉइंट सी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज द ट्रायंगल मेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं वो हम इसमें मार्क कर लेते हैं। पॉइंट ए हो गया 1,4। पॉइंट बी कितना हो जाएगा, पॉइंट बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ रहे हैं -1,0, -1,0, ये हो गया पॉइंट बी। और जो पॉइंट सी है वो भी एक्स एक्सिस पे आ रहा है, वो हो जाएगा 3,0। तो पॉइंट सी हो गया 3,0। तो अगर मैं पूछा होगा कि मार्क द ट्रायंगल मेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, तो वो ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसको अगर मैं शेड करना है तो ऐसे करके इसको शेड भी कर सकते हैं। और अगर इसके कोऑर्डिनेट पूछे हुए तो वो क्या क्या है, पॉइंट ए इज 1,4, पॉइंट बी इज -1,0 एंड पॉइंट सी इज 3,0। तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। साथ में आगे कई बार ये भी पूछा होता है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो जो बेस BC है उसकी वैल्यू आ रही है BC बेस, -1 से लेके 3 तक कितना बन जाएगा, 4 आ जाएगा। बेस की वैल्यू आएगी 4। ओके, और जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, हाइट इसकी AD है, AD की हाइट आ जाएगी 4 यूनिट। तो बेस भी 4 है और हाइट भी 4 है। एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 4, 2 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, एरिया आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो अभी हमने ये बात की थी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एक्स एक्सिस। ये 2 साइड है और साथ में एक्स एक्सिस है। ऐसे ही इसमें एक और ट्रायंगल भी बन सकता है। वो ट्रायंगल कौन सा होगा, वो हो जाएगा दीज 2 लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये लाइन है और ये 2 गिवन लाइंस हैं, तो उनके बीच का ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये एक और ट्रायंगल बन गया। इसके कोऑर्डिनेट और इसके जो एरिया है वो भी हम फाइंड करके देखेंगे। ABCD तक पॉइंट हम ले चुके हैं, तो इसके नेमिंग कर देंगे पॉइंट E और इसकी नेमिंग कर देंगे पॉइंट F। तो ट्रायंगल AEF इज द ट्रायंगल मेड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो उनकी जो लेबलिंग है वो क्या है, पॉइंट A वो हम पहले बता चुके हैं, वो 1,4 है। ओके, और पॉइंट E कौन सा हो गया, ये लाई कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6। और जो पॉइंट F है वो भी लाई कर रहा है
वाई एक्सिस पर, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2। ओके, अब ये तो होगी इसकी लेबलिंग। अगर मैं इसका एरिया निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF है उसमें जो बेस है अब वो बन जाएगा EF। बेस कौन सा बन जाएगा, EF। तो 1/2 इंटू EF इंटू, तो इसकी जो हाइट है उसके लिए हम A से EF के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो ये वाला आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट है वो सपोज करो AM हो गई, तो AM की जो हाइट वैल्यू है वो आ जाएगी 1। 1/4 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू 1, तो इसका एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो समझ गए आप, इस तरह से हम दो लाइंस के जो इक्वेशन बनाई है उसका ट्रायंगल विद एक्स एक्सिस या ट्रायंगल विद वाई एक्सिस दोनों पूछे जा सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस का होगा तो ट्रायंगल आएगा ADE, उसका एरिया आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। और अगर ट्रायंगल विद वाई एक्सिस पूछा हुआ है तो ट्रायंगल आ जाएगा AEF और उसका एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके साथ ही हमारा जो ये ग्राफिकल मेथड वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो आगे के टॉपिक्स है फिर वो कंटिन्यू करेंगे।